जावेद अख्तर के पोस्ट पर रिसेंटली किसी ने कमेंट करा था कि मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपको हिदायत मिले। इस पर इन्होंने रिप्लाई करा कि जो अल्लाह फ़िलिस्तीन में मरते बच्चों को नहीं बचा पा रहा, वो मुझे क्या हिदायत देगा। इस पर मेरा जवाब ये था कि आप लोग एज एथियस्ट ऑब्जेक्टिव मोरालिटी तो प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपके वर्ल्ड व्यू के मुताबिक बच्चों का मरना ईवल कैसे हो गया? आपके गुरुजी रिचर्ड डॉकिंस तो खुद ये कहते हैं कि इस दुनिया में ईवल जैसा कुछ है ही नहीं। आपने रिचर्ड डॉकिंस को कोट किया, बट रिचर्ड डॉकिंस कोई भगवान नहीं है एथिज्म के। तो अगर वो कुछ कहते हैं जिससे मैं एज एन एथिस्ट डिसएग्री करता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ विदाउट लूजिंग माई एथिज्म, नॉट अ बिग डील। ओके, सेकेंडली आपने जो उनको कोट किया है वो आता है उनकी बुक रिवर आउट ऑफ ईडन से, जिस कोट को अगर आप विद कॉन्टेक्स्ट पढ़ो तब वो पता चलेगा वहाँ पे नेचर की बात हो रही है और नेचर को पिटीलेस बोला जा रहा है रादर देन गिविंग एब्सोल्यूट मेटा एथिकल आइडियाज। सो या वंस अगेन स्टॉप कोट माइनिंग। असल में तो आपको किसी चीज को ईवल बोलने के लिए खुदा में मानना पड़ेगा, बिकॉज ईवल इज मेटाफिजिकल इन नेचर। आपने बोला कि एथिज्म की कोई ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं होती, जो कि बिल्कुल गलत है। आप मॉरल ऑब्जेक्टिविस्ट हो सकते हो इवन व्हाइल बीइंग एन एथियस्ट, जिस तरीके से आप मॉरल सब्जेक्टिविस्ट हो सकते हो इवन व्हाइल बीइंग एन थियस्ट। तो नॉट अ वेरी बिग डील। ओके, कई सारे ऐसे आइडियाज हैं जो कि बिना गॉड को अपील करे ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बात करते हैं। सो नॉट अ वेरी गुड आर्ग्यूमेंट। ओके, बट फॉर अ मोमेंट मान लेते हैं कि एथिज्म के पास कोई भी ऑब्जेक्टिव ग्राउंडिंग नहीं है फॉर देयर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। आपके पास क्या है? गॉड। ओके, तो आप ये बताइए जो मॉरल रूल्स को आप फॉलो करते हैं क्या वो इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड हैं या फिर वो डिपेंडेंट है गॉड पर? अगर वो डिपेंडेंट हैं देन वो आर्बिट्ररी हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं हुए। वाइल ऑन दी अदर अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो हम फिर गॉड को क्वेश्चन में ला ही क्यों रहे हैं? आप एथियस्ट का बेसिक क्लेम ये होता है कि फिजिकल चीजों के अलावा कुछ एग्जिस्ट नहीं। आपने एथिज्म को फिजिकलिज्म से मिस्टेक कर दिया और कह दिया कि एथिस्ट तो मानते सब कुछ जो है वो फिजिकल ही है। बिल्कुल गलत। आप एथिस्ट होकर भी मान सकते हो कि एवरीथिंग इज नॉट फिजिकल, आप फिजिकलिज्म को डाउट कर सकते हो। सो या नॉट अ वेरी गुड आर्ग्यूमेंट। एथिज्म इज नॉट इक्वल टू फिजिकलिज्म। तो फिर मोरालिटी कैसे एग्जिस्ट करती है? आप माइक्रोस्कोप के अंदर मुझे मोरालिटी दिखाओगे या टेलीस्कोप से आसमान में कहीं तैरती हुई मोरालिटी दिखाओगे? साइंस के मुताबिक सब कुछ बस एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। इंसान का बच्चा हो या पत्थर, दोनों फिजिकल लेवल पर एटम्स ही हैं। आप कहोगे कि बच्चे में फीलिंग्स है, लेकिन फीलिंग्स भी तो केमिकल्स हैं और केमिकल्स भी तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं। तो फिर कुछ एटम्स की वैल्यू ज्यादा क्यों और कुछ की कम? बोला कि एथिज्म के लिए एक बच्चे का मरना और एक पत्थर का टूटना बिल्कुल सेम है। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। आप एथिस्ट होते हुए भी इनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड मॉरल पेशेंटहुड। आप मॉरल पेशेंटहुड को अगर आप देखो तो एक क्राइटेरिया है जो आपको ये बताता है किस चीज़ की तरफ आप मॉरल कंसर्न दिखा सकते हो और किस पे नहीं। और बच्चा उन क्राइटेरियंस को पास करता है, एलिजिबिलिटी को पास करता है, वाइल पत्थर नहीं करता, तो पत्थर एलिजिबल नहीं है।